वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, क्योंकि बहुत बंदे को एसएससी का रिजल्ट हुआ है ना, मेंस के लिए वो तैयार हो जाएंगे, एनटीपीसी वाले तैयार हो जाएंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में हम आते हैं, आपके पास आज क्वेश्चंस की लंबी कतार होगी और आपको अंतिम तक बने रहना होगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात करें। समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा दूरी में, चूंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, रेलगाड़ी सुरंग को पार करे, तो रेलगाड़ी की भी लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी, ठीक है। हम आपको ये ध्यान देना है कि वर्टिकल्स को नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल को लेंगे। तो चलिए, 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हुई और 50 मीटर जिसको पार किया हो, कितने चाल से पार किया, तो सॉरी, आपको निकालना है, चाल ज्ञात करना है। तो आप ऐसा कर लें कि वेग बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना, दूरी बटा समय, और 100 प्लस 50, समय आपका कितना लग गया, समय आपका लग गया 10 सेकेंड, ठीक है। तो 150 बटा में 10, यानी कि कह सकते हैं कि 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, क्योंकि आपका ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेक थीटा। तो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा, है ना। ऑप्शन ए है 45 प्लस 45 जीरो, ऑप्शन बी है आपका 60 डिग्री, सी है आपका 15 डिग्री 0 डिग्री, और डी है आपका 30 डिग्री और 0 डिग्री। चलिए, तो पहले इसको हम लोग बेसिक कर लेते हैं, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 सेक थीटा इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा, और 3 में से 1 गया, 2 हो गया, बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो आप इसका यहां पर फैक्टर करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 2, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो सेक थीटा यदि आप यहां पर कॉमन ले लेंगे, तो सेक थीटा माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो सेक थीटा माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा कि सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस 2 बराबर 0। सेक थीटा माइनस 1 बराबर 0, सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और सेक थीटा माइनस 2 बराबर 0, तो सेक थीटा 2 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि सेक का मान 1 कम होता है, ठीक है। तो सेक का मान, यदि cos 0 का मान 1 होता है, तो सेक 0 का कितना, यहां पर सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 0, यानी थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। और यहां पे आप चूंकि सेक थीटा सेक 60, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहां से क्या मिला, 0 डिग्री और 60 डिग्री मिला, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इसे हीट एंड ट्रायल के माध्यम से करें, तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, हीट एंड ट्रायल के माध्यम से। तो चलिए देखिए, ध्यान ये देना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस कहां होगा। यदि ये वैल्यू, ध्यान देंगे, यदि ये वैल्यू हम क्या करें, 0 कर दें, तो 3 एलएचएस बराबर आरएचएस कर लेते हैं। तो ये वैल्यू 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0, tan 0 का मान 0 प्लस 3 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 3 सेक 0 का मान 1 होता है,
तो LHS बराबर कितना हो गया RHS। एक सेट कितना पे किया 0 डिग्री पे किया। दूसरा यदि हम 60 कर दें तो 60 करेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री की बात कर रहे हैं 6 हो गया। और सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, तो 3 × 2 यानी ये भी 6 हो गया। तो LHS बराबर RHS। तो आपको यहाँ पर कितना होगा 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप ऑप्शन से भी कर लेंगे तो ये चीज आसान बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि कभी हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, कभी हम लोग सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये डेली का रूटीन है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। x + 2/x = 1 दिया हुआ है। आपको निकालना है x² + x + 2 डिवाइड x² × 1 - x का मान क्या होगा। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, पहले क्या करते हैं x से अंश और हर में भाग दे देते हैं। तो x से अंश, चूंकि ये फॉर्मेट लाने के लिए ना, तो मैंने x से अंश और हर में भाग दे दिया। ठीक है, ऊपर में क्या बचा x + 1 + 2/x बच गया, और यहां भाग देंगे तो क्या बच गया x × 1 - x बच गया। अब इतना के बाद क्या करेंगे, x + 2/x का मान जब कितना आ जाएगा 1, x + 2/x के यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 और मिलकर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 1 - x, गौर कीजिए कि 2/x को आप 1 - x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x अपने जगह पर रहेगा, x अपने जगह पर रहेगा, और 1 - x की जगह पर क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा। तो ये से ये खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो आपका 3 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 6 मीटर ऊंचे एक राइट पिरामिड का एक वर्ग आधार है जिसका विकर्ण √1152 मीटर है। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। ठीक ना। तो पिरामिड का आयतन याद रखिएगा कि 1/3 × एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। इंटू क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, तो पिरामिड का जो आयतन होगा क्या होगा 1/3 × आधार का क्षेत्रफल × ऊंचाई। ठीक ना। अब आपको आधार के क्षेत्रफल के लिए, चूंकि वर्ग आधार जो किसके द्वारा बना हुआ है, तो वर्ग के आधार पे, तो पहले वर्ग का हम भुजा निकालेंगे। तो चलिए, विकर्ण दिया हुआ है √1152। ठीक है ना। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, और 1152 को आप क्या कर सकते हैं 24,576 × 2 कर सकते हैं। तो a√2 बराबर 24√2 कैंसिल, यानी a का मान कितना हो गया 24 हो गया। अब बात करते हैं आयतन की। v = 1/3 × आधार का क्षेत्रफल। तो चूंकि आधार किस पे है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर 24 का स्क्वायर, और ऊंचाई आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक ना। तो 24,576 × 2 कर लेंगे आप, यानी 2 × 6 = 12, 2 × 14 = 15, और 2 × 5 = 10, 1 = 1152 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बॉल हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जितने भी विद्यार्थी एनटीपीसी है ना एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेट प्रैक्टिस ये आपको आइडिया बताता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, तो जरूर सेट प्रैक्टिस करें। इसलिए अपने हम डेली के रूटीन्स में कभी पढ़ाते हैं तो कभी सेट प्रैक्टिस भी कराते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 2
इंटू टेन स्क्वायर 88 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए चूंकि साइन स्क्वायर 7.5, इसको आप साइन स्क्वायर 90 माइनस 7.5 कर सकते हैं। 90 में 7.5 घटाएंगे तो 82.5 आ जाएगा, ठीक ना। और टेन स्क्वायर 2, चूंकि टेन 90, इसको हम टेन स्क्वायर 90 माइनस 2 भी कर सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर 7.5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 7.5 हो जाएगा। और टेन स्क्वायर 2 टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर 2 हो जाएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, वैल्यू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। अंकित मूल्य 1200 मूल्य वाली एक मेज को एक ग्राहक 1100 में बेचता है, तो उस पर कितना परसेंट का छूट देता है। 1200 का चीज है, यदि वो 1100 में बेच रहा है तो कितना छूट दे रहा था, कितना रुपया छोड़ रहा है, 100 रुपया छोड़ रहा है। 100 रुपया छोड़ रहा है, किस पे छोड़ रहा है, 1200 पे। तो डिस्काउंट का जो परसेंट होगा, 100 रुपया छोड़ा किस पे, 1200 पे। 100 डबल 0 कैंसिल, 4 12 25 4 100, यानी 8.1/3% का उसने डिस्काउंट दिया। कितना का डिस्काउंट दिया, 8.1/3% का उसने डिस्काउंट दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि संख्याओं में श्रृंखला में कौन सी गलत है, उसको आपको बताना है। जैसे 8, 18, 40 है ना, 86, 178, इसके बाद 370 और 752। तो हम लोग को जानना है कि इसमें गलत कौन है। यदि इस सीरीज की बात करें तो 8 गुने 2 प्लस 2, 8 गुने 16 तो 18। यहां से बात करें 18 गुने के 36 प्लस 4, यानी 2 से गुना करके 2 बढ़ा रहा है। यहां से बात करें तो 40 गुने 2, यहाँ 2 बढ़ाया, यहाँ 4 बढ़ाया, 6 बजाएगा 86। यहाँ की बात करें तो 86 गुना 2 प्लस 8 बढ़ाएगा, तो 86 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 8 16 117, 2 6 12 2 8 16 172 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा, एक यहाँ 180 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 178 है। इसका मतलब कि 178 आपका इस एलिमेंट में गलती कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है कि ए और बी केंद्र वाले समान त्रिज्याओं के 2 वृत्तों में से प्रत्येक एक दूसरे से गुजरते हैं। प्रत्येक जो है एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। यदि सी और डी पर परस्पर काटे तो कोण डीबीसी का मान क्या होगा। 2 सर्कल है और इसका सेंटर ये है, अगला सर्कल मतलब इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ठीक ना। दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो और सी पॉइंट डी पॉइंट है, इसका ए और बी नाम दे दिया जाए, ठीक है ना। तो चूंकि ये सब चूंकि हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, त्रिज्या हो जाएंगे, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, त्रिज्या हो जाएंगे। तो त्रिज्या जब हो जाएंगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल्स प्रत्येक 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल पूछ रहा था, 60 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी कौन पूछ रहा है, सीबीडी कितना होगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसे मौके क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो अर्धवृत्त का कोण याद रखिएगा, समकोण होता है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, एक दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो दोनों के आयु का योगफल क्या होगा। यदि दोनों के आयु का अनुपात 4:7 है तो अधिक और कम का मतलब होता है डिफरेंस। कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस। एक 3 यूनिट ज्यादा है और प्रश्न में कितना ज्यादा है? 30। 3 का मान 30 के बराबर है तो 1 का मान 10 के बराबर है। तो बोल रहा हूं उनका योग 7 4 11 11 यानी 11 गुना 10, इनका योग कितना हो जाएगा? 110 वर्ष हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के पास हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है कि आपका 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के परिवार की आयु 17 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 17 वर्ष। एक बच्चा पैदा होने पर आज के परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु करते हैं। देखिए 3 वर्ष पहले 5 परिवारों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 17 पचे 85। वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि 3 वर्ष पहले कितनी थी? 17 वर्ष। 17 पचे 85 थी। तो 3 वर्ष पहले तो मेंबर कितने थे? मेंबर थे 5, यानी पंक्तियां 15, यानी कितना हो जाएगा? 85 15 कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा इसके हिसाब से। अब वर्तमान में क्या है कि उसके पास एक लड़का भी है, ठीक ना। अब अभी भी उसका औसत कितना है? उतना ही है। तो अब मेंबर कितने हैं आपके? पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 लोग हो गए और अभी भी औसत कितना है आपका? अभी भी आपका औसत कितना है? 17। तो 17 चक 102 हो जाएगा। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा हुआ? 2 वर्ष, यानी जो बच्चा है उसका उम्र कितना है? 2 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर 5 लोग थे, यहाँ पे 6 लोग हो गए, सेम चीज हो गया। तो अब 6 लोग होने पर कितना हो गया? 102 हो जा रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 2। तो जो बच्चा है उसका उम्र कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है कि 3 समान वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इनके 3 समान वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। यदि इन वृत्तों के केंद्र एबीसी और त्रिभुज कौन सा बनेगा? देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ठीक, 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? देखिए ये हम लोग को जानना है कौन सा ट्रायंगल बनेगा। यदि मान लीजिए ये आर है, ये आर है, तो पूरा कितना हो गया? 2r हो गया। यदि ये आर है और ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। यदि ये आर है और ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो सभी साइड्स इक्वल हैं, तो कहेंगे कौन सा त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन सी इक्वल टू 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन सी। तो बोल रहा है कौन सा रिलेशन सही होगा, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल है, इसको हम आर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए ए मान लेते हैं। तो हम ये भी, इसको भी हम ए मान लिए और इसको भी ए मान लिए, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो मैंने ए गुने ए कर दिया, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी इंटू 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, ठीक है। सो ए स्क्वायर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी। तो जब ए की बात करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। यानी हम कह सकते हैं
किसका क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा ऑप्शन। तो बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर के क्यू माइनस 3k स्क्वायर दिया हुआ है और y बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 3k। ठीक है, के तो बोल रहा है के किस मान के लिए x का मान y के मान के बराबर होगा, यदि x बराबर y दिया होगा तो के क्यू माइनस 3k स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3k। ठीक है ना, के क्यू माइनस 3k स्क्वायर माइनस प्लस 3k माइनस 1 बचकर टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम क्या करें, के क्यू माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 इजकल टू 0। अब आपको देखिए यहाँ पर और ध्यान देना है कि आप कौन सा ऑप्शन लेंगे कि ज्यादा सूट करेगा। ठीक ना, तो चलिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है -1 2 0 1। तो ये दोस्त यदि हम एक सेट करते हैं तो एक का क्यू 1 1 का 3 प्लस 3 माइनस 1, तो ये कट से कितना हो गया, 0 आ गया ना। किस पे सेट किए, 1 पर, यानी आपका फैक्टर क्या निकलेगा, के माइनस 1 फैक्टर निकलेगा। सो के माइनस 1 फैक्टर निकलेगा तो के बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, बस कि चीजों को हम लोग कैसे क्या रखें कि वो इक्वल हो जाए, तो इसको हम 0 कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है इस प्रकार। अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, 90 कर दीजिए। हाँ, 65 और कितना, 65 और 25, 5 5 10 6 2 8। ठीक है, साइन स्क्वायर 65, इसको हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 कर सकते हैं ना, इसको ऐसे कर लिए, प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस इसको हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 35 कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 65, साइन 90 माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है इस प्रकार कि अगला क्वेश्चन है कि 30 डिग्री 36 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री में से एक कोण किस समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है। देखिए, समबाहुभुज के बाह्य कोण होने जरूरी हो वो संख्या को मतलब 360 से 360 को काट पाएगा, 30 काट पाएगा, 36 काट पाएगा, 45 काट पाएगा, लेकिन 50 नहीं काट पाएगा, इसलिए इसका ये साइड नहीं हो पाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, यदि वे सी की सहायता से तीनों मिलकर 6 दिन में करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करें, और बोल रहा है कि काम करने के लिए यदि काम के लिए 400 रुपए की मजदूरी दी जाती है तो उनका कितना कितना पढ़ाई निकालना है। चलिए, 16 24 6, ठीक ना, 48 एलसीएम हो जाएगा, 16 3 48 24 9 48 8 6 48। ए का एफिशिएंसी पता हो गया, बी का एफिशिएंसी पता हो गया, सी का एफिशिएंसी कैसे निकले। एक देखिए,
ए प्लस बी, 3 2 5, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तब ना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 होगा। तो आपको अब देखिए पैसा जो मिलता है एफिशिएंसी में मिलता है, ठीक है। यहां पर एफिशिएंसी कर दिए और यहां पर आरएस कर देंगे, कितना पैसा मिला, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। टोटल पैसा आपका मिल रहा है 480 रुपए। कितना मिल रहा है? टोटल पैसा आपका 480 रुपए मिल रहा है। हाँ 400 रुपए मिल रहा है। टोटल पैसा आपका 400 रुपए मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी, हाँ ए का एफिशिएंसी आपका कितना आ गया, 3 आ गया। बी का कितना आया, 2 आया। और सी का कितना आया, 3 आ गया। चलिए 3 2 5 है ना। तो ए का एफिशिएंसी 2 आ गया, बी का एफिशिएंसी 3 आ गया, है ना। यदि काम के लिए प्रतिदिन 400 रुपए दिए जाते हैं तो काम का अनुपात कितना हो पाएगा, 16, 24 और 6, ठीक है। तो पहले हम लोग जान जाए कि जो है एफिशिएंसी मिला, ठीक है। तो हो गया आपका 3 2 5, तो टोटल एफिशिएंसी कितना, 3 2 5 3 8, 8 का मान कितना 400 दिया है, तो 1 का मान 8 50 होगा, तो 50 आई 150, 4 दूनी का 100, 50 आई 150, यानी ए को मिलने वाली पैसा 150, बी को मिलने वाली पैसा 100 और सी को मिलने वाली पैसा 150 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर जो भी है 20, एक गोलक और एक गोलार्ध की त्रिज्या समान है। तो बोल रहा है कि हाँ, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। चूंकि पहले है गोला और तब है अर्धगोला, तो गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगला है कि 10% छूट पर एक वस्तु 1800 रुपए में बेच जाती है, तो उसका अंकित मूल्य निकाल लें। यदि अंकित मूल्य उसका x रुपया है, 10% छूट दिया तो 90/100, यानी उसका मूल्य कितना हो गया, 1800 हो गया। तो यानी 1 0 से 1 0 9 दूनी 18 यानी 20, एक्स बराबर कितना हो गया, 2000 हो गया। यानी उसकी अंकित मूल्य जो हो गई कितनी हो गई, 2000 रुपया हो गई, ठीक है। तो 1800 रुपया बेच रहा है तो 200 रुपया का लाभ कमा रहा है। यदि वो 1800 रुपया में बेच रहा है तो 200 रुपया का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 1600 है। अब बोल रहा है कि वो छूट न दे तो कितने % का लाभ कमाएगा। 1600 की चीज को 2000 में बेचेगा तो कितना कमाया, 400। सो लाभ प्रतिशत बराबर 400 कमाया कितना पे, 1600 पे, गुना 100, यानी कितना % लाभ कमाएगा, 25% का लाभ कमाएगा, 25% का लाभ कमाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 84 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर जो भी है अगला, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है गाड़ी, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ रहे एक आदमी को 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई, दूरी का वेग गुने समय, ठीक है। चूंकि विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देंगे, 84 और कितना, सॉरी हाँ 84 और 6 कितना हो जाएगा, 84 + 6 कर लेंगे, उन्हें 5/18 कर लेंगे और कितने समय में पार कर ले रहा है, पार कर रहा है 4 सेकंड में। तो 6 4 10 90 गुने 5/18 गुने 4, 18 25 90, 50 25 चौके 100। तो ट्रेन कितनी लंबी है, 100 मीटर लंबी है। ट्रेन लंबी है 100 मीटर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर इस प्रकार आपका 23 जो भी है, ए का मान दिया 4011 और बी का मान दिया है
3989 बोल रहा है ए बी कितना होगा। तो देखिए ए बी यानी 4011 गुने 3989, तो इसको आप लिख सकते हैं 4000 प्लस 11 और इसको लिख सकते हैं 4000 माइनस 11। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 चचौ कितने स्क्वायर, चचौ के 16, 3 और 3 6 0, 1 2 4 5 6 और 11 का स्क्वायर 121, 10 में से गया 9, 8 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8 879, ठीक है 879 लास्ट में 2 जगह है, ठीक है। अब बच गया 9, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 9 9, ठीक है 9 1 5, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट मस्ट बी रिक्वायर्ड, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ये आपको आइडिया जनरेट करता है कि आपकी तैयारी की लेवल क्या है, इसलिए आपकी दिनचर्या में सेट प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, ठीक है ना। कितना पढ़ रहे हैं उसका ये प्रारूप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस कितना 201960, तो बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा, 1 17 माइनस 1 0। तो ध्यान दो, यदि इसको आप ए मान रहे हो, उसको बी मान रहे हो, उसको सी मान रहे हो, तो ए प्लस बी सी के बराबर है। ए प्लस बी का मान सी के बराबर है, तो ए क्यूब, जैसे आप हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, है ना 3abc। तो यदि ए प्लस बी का मान सी के बराबर है, तो सीधी सी बात है कि जो इसका बराबर होगा उसका बराबर होगा। तो हम क्या कर देंगे कि यदि 55 प्लस 17 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 72 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो जब 72 आ रहा है इसका मतलब कि ए प्लस बी का मान सी के बराबर आ जा रहा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा, 3abc। तो ए का मान मतलब कितना हो जाएगा 55 गुने 17 गुने 72 माइनस प्लस 21201960, यानी ये आपका हो गया माइनस 210960 प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो कभी भी आज के बाद ये चीज इसके बराबर हो तो इसके बाद सीधे उसको 0 हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है, और ये वैल्यू उसके वैल्यू के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, जब किसी संख्या के 75% में, है ना 75 जोड़ दिया जाए, तो उत्तर ही संख्या है और वो संख्या उसके बराबर हो जाता है, तो उस संख्या का 40% क्या हो जाएगा, तो उस संख्या का 40% आपको निकालना है। चलिए 3/4, तो 75 बराबर यहां उधर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3x/4, 75 बराबर 4x माइनस 3x/4, 75 चौके कितना हो गया 300, सो x का मान 300 हो गया। 300 का यदि हम 40% निकाल देते, 3 चौके 12 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पिछले वाला कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a की प्लस बी की प्लस क्या हो 3abc हो जाता है। चीजें आसान है, थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 से है कि साइन थीटा का मान 0.7 है, 0.7 है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा 40, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, समझ पा रहे हैं। 0.7 का स्क्वायर 749 पॉइंट कितना हो जाएगा 49, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 यानी कि 51 ना, तो पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0.51, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 0.51। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीसी में डी एक मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में डीईएफ क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है ना। और कह रहा है कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर दिया हुआ है 24। तो एरिया ऑफ डीईएफ कितना हो पाएगा? ठीक है ना। तो जानते हैं कि जब त्रिभुज की मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से जो बड़ा त्रिभुज होती है, बड़ी वाली त्रिभुज की 1/4 होती है। यानी एरिया ऑफ डीईएफ बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। तो एरिया ऑफ एबीसी कितना दिया हुआ? 24 दे रखा है, यानी 4 × 24 यानी 6 वर्ग मीटर हो जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर जो भी है हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है cot 9 into cot 27 into cot 63 into cot 81 का मान लिखिए। 81 9 90 है ना। एक्चुअली हम आपको पहले इसको बेसिक बता रहे हैं। cot 9 into cot 81, cot 27 into cot 63। ठीक है। तो cot 9 में 90 में से 9 चला गया, 81 हो जाएगा। cot 27 cot 90 में से 27 घटा देंगे। ठीक है ना। तो cot 9 cot 90 में से कितना? tan 9 हो जाएगा, और एक cot 27 tan 27 हो जाएगा। तो cot थीटा इंटू tan थीटा का मान 1 होता है। 1 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन आज के बाद यदि इस तरह का प्रश्न टोटल tan में हो, टोटल cot में हो, तो 81 9 90 1 27 90 1 गुने 1 बराबर 1 आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 66। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x/x का मान क्या होगा? ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया है 6 - 10 प्लस -4 प्लस -8 10 - 6। तो देखिए a² प्लस b², आप बोल सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 66। ठीक है। ठीक है। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ज्यादा फायदा देखने को मिलता है 66 में 2 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाए। तो आप यहाँ एक काम ये करिए, माइनस का पुट कर दीजिए। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x बराबर 66 कैंसिल आउट हो गया। सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 66 प्लस 2 गया 64। सो x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस 8 में हो गया। ठीक है। कितना हो गया? प्लस माइनस 8 हो गया, और 64। यदि आप यहाँ आते हैं तो ऊपर नीचे हम x से डिवाइड करते हैं। देखिए क्वेश्चन से रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। तो x माइनस 1/x प्लस 2 बटा में कितना हो जाएगा? यदि हम x से डिवाइड कर दिए, x स्क्वायर में x डिवाइड किया x हो गया, 1/x हो गया 2 हो गया। ठीक है ना। यदि हम x माइनस 1/x का मान -8 रखते हैं, तो -8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -6। यदि हम x प्लस -1/x का मान 8 रख रहे हैं, 8 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 माइनस 6, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 30। अगले क्लास से हम
पूरे 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेंगे। अगले क्लास में आपका एकदम आप निर्धारित समय से पार्टिसिपेट कीजिए, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही पे हम आज खत्म करेंगे। 11 संख्याओं का औसत 63 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 66 दिया हुआ है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 दिया है। छठी संख्या ज्ञात करें। चूंकि 11 संख्या पहली 6, तो पहली 6 का एवरेज कितना दिया हुआ है, पहली 6 का एवरेज 60 दिया है, छठा आएगा 36। अंतिम 6 का एवरेज कितना दिया हुआ है आपका, दिया 65 दिया हुआ है। तो 6 5 36 36 3 39, 6 कितना हो गया, 12 संख्या हो गया। और शुरुआत का लाइन पर 11 संख्या का एवरेज दिया हुआ है कितना, 63। 11 से 11 33, 11 से 66 का 3 69। यानी कि 12 संख्या में से जब 11 संख्या घटाएंगे तो एक संख्या बचेगा, तो वही संख्या हो जाएगा। यानी एक संख्या आपका हो जाएगा 360 प्लस 390 माइनस 693। चूंकि 12 संख्या में से 11 से नहीं घटाएंगे तो हो जाएगा 0 9 6 15 3 3 6 750 माइनस 693। यानी 10 में से 5 7 3 या 7, समझ पा रहे हैं। और 14 में से 9 9 5 14 57। यानी कि जो संख्या होगी कौन सी होगी, 57 हो जाएगी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही तक रुकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एकदम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल से आपको 100 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएंगे मैथ में। एकदम मैथ में आपको मुझसे किसी भी लेवल का एग्जाम को छुड़वाना नहीं है, एकदम पकड़ लेना है, इतना बोल्ड बना देना है, इतना प्रैक्टिस कराएंगे। बस आप बने रहें। चलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।